गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपसे चर्चा की थी कि जितनी भी इस पृथ्वी के ऊपर भूगर्भिक हलचलें होती हैं वो सब प्लेटों के किनारे पर घटित होती हैं। इसलिए जो प्लेटों के किनारे हैं वो भूगर्भिक हलचलों के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माने जाते हैं। विश्व में सभी महाद्वीपों और महासागरीय जो भूभाग हैं उनका अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला था कि जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो प्लेटों के किनारे पर होती है। अब इन प्लेटों में जो गति होती है उसका जो प्रमुख कारण है वो है आयलर ज्यामितीय सिद्धांत, और भूगर्भ के अंदर जो अधिक तापमान है उसके कारण भूगर्भ से उठने वाली जो संवहन तरंगें हैं या संवहन धाराएं हैं वो हमारी जो ऊपर स्थित कठोर और दृढ़ प्लेटें हैं उनको क्या करती हैं, उनको गति प्रदान करती हैं, जिससे कि वो क्या होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करती हैं। जब एक प्लेट अपने स्थान से अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए दूसरे प्लेट के नज़दीक जाती है तो ऐसे में दो प्लेटों के परस्पर टकराने की जो संभावना है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो प्लेटों के अपने अक्ष पर घूर्णन करने से तीन प्रकार की स्थितियां बनती हैं। या तो वो प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी, या वो एक केंद्र से दो दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट करेंगी, गति करेंगी, जिससे क्या होगा, उनके बीच का भाग खुलेगा। तो इस तरह प्लेटों में गति के कारण भूगर्भ से जितनी भी हलचलें उत्पन्न होती हैं वो सब प्लेटों के किनारों पर ही घटित होती हैं। यदि हम विश्व में जो विभिन्न प्रकार की प्लेटें बताई गई हैं, दृढ़ भूखंड बताए गए हैं, उनका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि जितनी भी ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं वो सब इन प्लेटों के किनारों पर क्या हो रही हैं, घटित हो रही हैं। जिस प्रकार जापान में आपने पढ़ा होगा कि बहुत अधिक भूकंप आते हैं, विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं, उसका कारण यही है कि पैसिफिक प्लेट यानी कि प्रशांत प्लेट और जो आपकी एशियन प्लेट है वो जापान खंड के सहारे क्या हो रही है, एक दूसरे में छेपित हो रही है, जिससे वहाँ पर विवर्तनिक जो हलचलें हैं वो सबसे ज़्यादा, यानी कि ये पृथ्वी का सबसे अस्थिर भाग है। तो इस तरह से पृथ्वी के भूगर्भ में जो अधिक तापमान है उसके कारण चट्टानें नीचे पिघल जाती हैं, जिससे उनके आयतन में वृद्धि होती है और वो बाहर आने का प्रयास करती हैं या एक तरह से एडजस्ट होने का प्रयास करती हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण प्लेटों में गति का माना जाता है। अब बात करते हैं कि प्लेटों के जो किनारे हैं उसके आधार पर तीन प्रकार की स्थितियां बनती हैं। ये किस संदर्भ में बनती हैं, महाद्वीपों के अभिसरण के संदर्भ में, यानी कि जब प्लेटें परस्पर एक दूसरे से टकराती हैं तो तीन स्थितियां बनती हैं जो महासागरों और महाद्वीपों जो प्लेट हैं उनके परस्पर टकराने से बनती हैं। और इन्हीं तीन स्थितियों में पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न रचनात्मक भूखंड आपको भूदृश्य दिखाई देते हैं वो एक तरह से क्या हुए हैं, निर्मित हुए हैं। हम पर्वतों के निर्माण की बात जब करते हैं तो उसमें जो अभिसारी किनारे हैं इनका बड़ा योगदान माना जाता है। जब दो महाद्वीपीय प्लेट परस्पर टकराते हुए निकट आते हुए टकराती हैं तो जो अधिक घनत्व से बनी हुई प्लेट है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, छेपित हो जाती है। छेपण का मतलब है उसके नीचे मुड़कर भूगर्भ में, यानी कि बैनी ऑफ मंडल जिसे आप दुर्बलता मंडल कहते हैं, उसमें चली जाती है। तो ऐसे में जब वो भूगर्भ में अंदर जाती है तो अधिक टेम्परेचर के कारण प्लेट का नीचे मुड़कर गया भाग क्या होता है, नष्ट हो जाता है, अर्थात अधिक टेम्परेचर के कारण वो ठोस रूप में नहीं हो पाती है और वो किस में आ जाती है, तरल अवस्था में आ जाती है। तो ऐसे में वहाँ का जो आयतन है बढ़ जाता है और उसके नीचे विभिन्न जो विवर्तनिक घटनाएं हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आल्प्स
और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है। आप पाएंगे कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन अफ्रीकन जो इंडो अफ्रीकन प्लेट है उनके परस्पर टकराने से यानी कि दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से उनके बीच में स्थित जो क्षैतिज सागर था उसमें पड़े हुए मलबे में क्या हुए, वलन पड़े, जिसके कारण आल्प्स और हिमालय पर्वतों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। मेसोजोइक युग में यूरेशियन और इंडियन अफ्रीकन प्लेटों के मध्य स्थित टैथिस सागर में संकुचन प्रारंभ हुआ। संकुचन का मतलब सिकुड़ना, यानी कि दोनों प्लेटें जब परस्पर निकट आ रही थी तो इनके मध्य जो टैथिस सागर था वो क्या होता गया, एक तरह से संकुचित होता चला गया और इसके अंदर जो मलबा पड़ा हुआ था उसमें धीरे धीरे क्या पड़ रहे थे, वलन पड़ रहे थे। और सेनोजोइक युग दोनों प्लेटों के मध्य टक्कर के कारण टैथिस भूसरनीति के मलबे में वलन क्रिया हुई और आल्प्स हिमालय का निर्माण हुआ। तो जो अभिसारी किनारे हैं वो हमारे पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में एक वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करते हैं। हिमालय पर्वतीकरण से भारतीय एशियाई प्लेटों के मध्य 500 किलोमीटर तक का जो भूपटल है उसका क्या हुआ, संकुचन हुआ। यहाँ पर जब हम हिमालय के अध्ययन करते हैं तो उसकी चौड़ाई भी लगभग 400 से 500 किलोमीटर है। दूसरी जो स्थिति है वो है आपकी महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। अर्थात एक महाद्वीपीय प्लेट है और दूसरी महासागरीय प्लेट है। तो ऐसी स्थिति में जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जिस प्लेट का घनत्व अधिक होता है वो सदैव ही कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या होती है, क्षेपित होती है, अर्थात उसके नीचे चली जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक रुई का ढेर पड़ा हुआ है और आप उसमें एक पत्थर डालते हैं तो क्या होगा, जो पत्थर है वो रुई के ढेर में अंदर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा और रुई उसके ऊपर क्या हो जाएगी, आवर्त हो जाएगी, क्योंकि पत्थर का घनत्व क्या है, अधिक है और जो आपका रुई का ढेर है उसका घनत्व क्या है, कम है। इसी प्रकार रेत से भरे हुए एक धरातल में अगर आप लोहे का कोई टुकड़ा डालते हैं तो वो भी क्या होता है, रेत के अंदर क्या होता है, धंस जाता है। कारण है कि उस रेत से उस लोहे के टुकड़े का घनत्व क्या है, अधिक है। तो ठीक इसी प्रकार महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें जब परस्पर आमने सामने आती हैं अर्थात टकराने की स्थिति में आती हैं, अभिसरण होता है, तो उस स्थिति में इन दोनों प्लेटों में जिसका घनत्व अधिक होगा वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या होगा, क्षेपित होगा। यहाँ पर भी महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट दोनों का घनत्व अलग है, अर्थात महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम है, महासागरीय प्लेटों का घनत्व क्या है, अधिक है। तो ऐसे में महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, क्षेपित हो जाती है, अर्थात महासागरीय प्लेट का किनारा जो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट है उसके नीचे क्या होता है, घुस जाता है, जिससे महाद्वीपीय मग्न तट के सहारे निक्षेपित अवसादों में संपीड़न के कारण वलन पड़ते हैं और पर्वतों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। रॉकी और एंडीज की जब हम स्थिति को देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो वो बिल्कुल इस बात की पुष्टि करती हैं कि ये इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के परस्पर अभिसरण से हुई है। अमेरिकन प्लेट यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और जो आपका पैसिफिक प्लेट है यानी कि प्रशांत प्लेट है, जब इन दोनों प्लेटों का एक दूसरे के आमने सामने अभिसरण हुआ तो जो तटीय भाग था, जो अवसाद उसमें पड़े हुए थे तटीय भाग में, परस्पर इन दोनों प्लेटों के सरकने से जो तटीय भाग में अवसाद था उसमें क्या हुआ, वलन पड़े, जिससे रॉकी एंडीज उत्पन्न हुए। इनकी जो स्थिति है बिल्कुल प्रशांत महासागर के तट के समानांतर है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट के परस्पर एक दूसरे के सामने आने से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है, जो कि मेसोजोइक काल में आरंभ हुआ। अमेरिकन महाद्वीपीय प्लेट के पश्चिमी किनारों पर अवसादों की मोटी परत बिछी हुई थी। जब पैसिफिक महासागरीय प्लेट का अमेरिकन प्लेट की ओर अभिसरण हुआ तो वह अमेरिकन प्लेट के नीचे क्षेपित हो गई, जिसके कारण अवसादों में वलन पड़े और पर्वतीकरण का जो रॉकी और एंडीज का उदय हुआ। तीसरी जो स्थिति प्लेटों के टकराने से बनती है वो है महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, जब दो महासागरीय प्लेटें परस्पर आपस में टकराती हैं तो ऐसी स्थिति में चूंकि दोनों ही महासागरीय प्लेटें हैं
तो दोनों ही अधिक घनत्व वाले, लेकिन इनमें भी जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे चला जाता है। ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि जब दो प्लेटें परस्पर टकराती हैं तो उसमें जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो सदैव ही कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या होगी, क्षेपित होगी। ये बात भी आपको ध्यान रखने योग्य है कि महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व महासागरीय प्लेटों से क्या होता है, कम होता है। अर्थात जो महासागरीय प्लेटें हैं वो अधिक सघन होती हैं जबकि महाद्वीपीय प्लेटें कम सघन होती हैं। तो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण में भी जो कम घनत्व वाली प्लेट है उसके नीचे अधिक घनत्व वाली प्लेट का क्या होता है, क्षेपण होता है, जिसके कारण संपीड़न बल है उसका उत्पत्ति होती है। और ऐसी स्थिति में दीप तोरण और दीपीय चाप के जो पर्वत हैं वो उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा इंडोनेशिया, फिलीपाइंस और जापान, आप देख रहे होंगे कि ये पूरी की पूरी तरह से क्या है, एक दीपीय चाप के रूप में है, अर्थात एक आर्क के रूप में है। जापान के दीपीय पर्वत, फिलीपाइंस चाप, मरियाना चाप, हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी द्वीप तोरण और दीपीय चाप इसी प्रकार क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। जापान का होन्शु द्वीप सागर और जापान खंड के मध्य स्थित है। इस पर बेसाल्ट और एंडेसाइट लावा के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इनका निर्माण भूगर्भ से निकले हुए उस पदार्थ से हुआ है जो प्लेट के नष्ट होने से बना है। और इनके पश्चिमी तट पर ज्वालामुखी क्रिया अधिक होती है। प्लेट संचलन के कारण पैसिफिक प्लेट किनारा जापान द्वीप के पूर्वी भाग की ओर महासागरीय क्रस्ट के नीचे क्षेपित हो जाता है। परिणाम स्वरूप जापान खंड का निर्माण हुआ और घुसा हुआ पैसिफिक प्लेट का भाग 100 किलोमीटर नीचे गहराई में पहुंचने पर अधिक ताप के कारण क्या होता है, पिघल जाता है। इससे उत्पन्न मैग्मा ऊपर की ओर उठता है जिसके कारण जापान के पश्चिमी भाग में तीव्र ज्वालामुखी क्रिया होती है। आपने पढ़ा भी होगा कि जापान में सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, उसका कारण ही यही है कि वहाँ पर ये क्रिया बहुत तीव्र गति से हो रही है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि प्लेटों के अभिसारी किनारों की 3 स्थितियां बनती हैं। जैसे कि पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकरा रही हैं तो महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम है और महासागरीय प्लेट का घनत्व क्या है, अधिक है। ऐसे में महासागरीय प्लेट का जो किनारा है वो महाद्वीपीय प्लेट से टकरा कर कहाँ चला जाता है, गहराई में अधे स्तर में चला जाता है, जहाँ अधिक टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है, पिघल जाता है और यहाँ पर विवर्तिक घटनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में आप देख रहे हैं कि महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेटें आपस में एक दूसरे से क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट हैं, लेकिन इन दोनों में भी जिसका घनत्व अधिक होगा वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या होगा, मुड़कर नीचे अधे स्तर में डूब जाता है और अधे स्तर में तापमान अधिक होने के कारण उस डूबी हुई प्लेट का किनारा क्या होता है, पिघल जाता है और यहाँ पर भी विवर्तनिक जो घटनाएं हैं, जो भूगर्भिक हलचलें हैं, वो क्या हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। इसी प्रकार तीसरी स्थिति में जब महासागरीय प्लेटें परस्पर निकट आते हुए टकराती हैं तो इन दोनों प्लेटों में भी जिसका घनत्व अधिक होता है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या होता है, क्षेपित हो जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, तीनों स्थितियों में जिसका घनत्व अधिक है वो प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे मुड़कर, यानी कि प्लेट का किनारा मुड़कर कहाँ चला जाता है, बेनियोफ मंडल या अधेस्तरमल या दुर्बलता मंडल में चला जाता है, जहाँ पर अधिक टेम्परेचर के कारण वो क्या होता है, नष्ट होता है, अर्थात वो पिघल जाता है। और फिर यहीं पर ये भूगर्भिक जो घटनाएं हैं जिन्हें हम ज्वालामुखी, भूकंप, धरातल का उठना, धंसना और जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं वो निरंतर यहाँ पर होती रहती हैं।